अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, एक बार फिर सोफ़ा जलालुद्दीन ने फतावा रज़विया शरीफ के ख़िलाफ़ बातें की। तो ये बिल्कुल बात सही है। अभी मैं फतावा रज़विया शरीफ का स्कैन भी दिखाऊंगा और उसके बाद में इसने जो बात की है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ आप इसका और ऑडियो सुन लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए पूरी तरह। कातुहू मोहतरम सामिईन हज़रात, आज आपके सामने नाम निहाद हशमतियों की असलियत बताने जा रहा हूँ। सनाबिल भंगी का एक चेले से मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। थोड़ी देर गुफ्तगू होने के बाद वो कॉल काट के भागा क्योंकि मेरे एतराज़ का इसके पास कोई जवाब नहीं था। ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बनाया था, जिस वीडियो का जवाब देने के लिए मैंने इसको कॉल किया। जब मैंने सवाल किया तो मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। पूरे ऑडियो सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और तमाम सुन्नी भाइयों से कहता हूँ कि ये बासमती लोग रात दिन हमारे उलमा के सामने गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते जा रहे हैं। अब इन खबीसों को औकात बताना ज़रूरी है। हमारे हर सुन्नी भाई अपने अपने चैनल पर बासमतियों का भी रद्द करे, जैसा वहाबी का रद्द कर रहे हैं, कादियानी का रद्द कर रहे हैं, शिया का रद्द कर रहे हैं। ये भी एक नया फ़िरका बन चुका है, अहले सुन्नत का गद्दार। तो इन गद्दारों का रद्द करना भी बहुत ज़रूरी है। इन खबीसों को औकात बताए। ये वोझड़ी खोर और डीजे बजाकर नाचने वाला, डीजे बजाकर रक्स करने को सवाब समझने वाला, तो इन खबीसों की वजह से हम सुन्नी बदनाम हो रहे हैं। तो हम सुन्नी अगर बदनामी से बचना है तो इन खबीसों का पूरी तरह बायकॉट करो। वहाबियों की तरह, राबजियों की तरह इन बासमती खबीसों का भी बायकॉट होना ज़रूरी है। और एक बड़ी अफसोस के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि 18 रोज़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया में जितने लोग हमारे वीडियो सुनते हैं और हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं, अभी तक सिर्फ 5-6 लोगों ने मदद किया है। एक आदमी 2000 रुपया भेजा है और कुछ भाइयों ने 500-500 रुपया, 200-300 रुपया करके 5-6 लोगों ने टोटल हमारी मदद किया है इस रमज़ान में। बताइए, साल भर का एक मदरसा का 12-13 लाख रुपया खर्चा है और दूसरे मदरसा का ज़मीन लिया हूँ, अभी तक ज़मीन पे कुछ बना नहीं पाया। और बनाने के अलावा अगर मैं सिर्फ दीन व सुन्नियत की तबलीग के लिए, दीन व सुन्नियत की हिफाजत के लिए, जहाँ सुन्नी अवाम मुझे बुलाते हैं, हज़रत यहाँ आइए, यहाँ वहाबी बढ़ रहा है, यहाँ आकर 2-4 दिन रुकिए, तो मैं खुद अपने खर्चे से वहाँ जाकर 2-4 दिन रुकता हूँ। वहाँ वहाबियों की शरारत का जायज़ा लेकर वहाबियों का रद्द करता हूँ। तो इसके लिए दीन व सुन्नियत की तबलीग के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। आपकी माली इमदाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप हमारे मदरसे के लिए भी सपोर्ट करें और अहले सुन्नत के फ़रोग़ के लिए मुझे हर तरह से सपोर्ट करेंगे, तभी सुन्नियत का काम होगा। मेरे भाई, आप सिर्फ वीडियो सुनकर खामोश रह जाएंगे तो इससे सुन्नियत का काम नहीं होगा। आपके लिए भी अल्लाह ताला ने माल खर्च करना, जान माल आपको भी अल्लाह ताला ने दिया है खर्च करने के लिए। इसलिए आप जितना हो सके हमारा सपोर्ट करें। तो जैसा कि आपने इसका ऑडियो सुन लिया, ये सनाबिल भंगी कह रहा है और उसके बाद में कह रहा है कि वो जमात जो है एक फ़िरका है, जैसे कादियानियों का, शियों का रद्द किया जाता है, तमाम सुन्नी भाई रद्द करें। इसकी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो किताबों की रोशनी में साबित कर दे कि उनका रद्द करना ज़रूरी है या इस्लाह करना ज़रूरी है। ये खबीस इस्लाह और रद्द का मतलब ही नहीं समझता है, क्योंकि ये फ़र्ज़ी मौलवी है। मौलवी तो मौलाना तो यह ही नहीं है, हरामज़ादा। और ये तरह तरह की बातें करता है, हुक्म नाफिज करता है और ये कह रहा है कि लोग हमको चंदा दें और हम दीन व सुन्नियत का काम करते हैं, फ़ला जगह जाते हैं, लोग हमको बुलाते हैं, अपने खर्च से जाते हैं। जबकि ये साफ तौर पर अपने ऑडियो में कह चुका है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास एक मदरसा है, जो ज़मीन मैंने ली है, हालांकि वो भी नहीं ली है। उसमें कह रहा है कि मैं अगर वहाबियों से हार गया तो वो मदरसा मैं उनके नाम कर दूँगा। तरह तरह की बातें कर रहा है ये हरामज़ादा। झूठ बोलता है सिर्फ पैसा हड़पने के लिए। अगर तू सुन्नियत का काम कर रहा है तो तू उसका तो अपना दुनिया बना रहा है, तो दीन का काम नहीं करता है। अगर दीन से मोहब्बत होती तो सबसे पहले तो दीन का काम कर रहा है या दीन का नुकसान कर रहा है। सबसे पहले मुझसे इख्तलाफ इसने किया, दीन का नुकसान ये किया। दूसरी बात, अब वो सनाबिल रज़ा साहब की और तमाम जो हशमती लोग हैं उनका रद्द करने के लिए कह रहा है, इंतशार फैला रहा है। तो ये बताइए, सुन्नियत का काम है कि सुन्नियत में फूट डालना है, नुकसान करना है? जो लोग, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जाएँ किसी मुफ्ती साहब से फतवा ले लें कि जो शख्स किताब और सुन्नत की रोशनी में जो गलत बातें बताता है, अहले सुन्नत से हटकर बातें बताता है और इंतशार फैलाता है, उसको चंदा देना कैसा है, उसके पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा है, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मना कर देंगे, हराम और नाजायज़ ही करार देंगे, ठीक है ना।
आप जाए देख लें कहीं से भी करके। और कह रहा है कि एक भाई ने 2000 रुपया दिया, कुछ भाई ने 300 करके, तो ईद का कपड़ा बनवा लेना, तो बनवा भी लिया होगा हैं। वो 22 लाख की ज़मीन जो तूने ली थी वो कहाँ गया? अब बोल रहा है कि दूसरी जगह 8 लाख का ज़मीन ले लिया। कहाँ कहाँ? और एक मदरसा चल भी रहा है। कितना मदरसा चलाएगा बे? झूठ बोल रहा है खबीस, दूसरे के मदरसे को अपना मदरसा कह रहा है। ये झूठ बोलकर चंदा लेता है, बाकी और कुछ नहीं करता है। तो आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं कि जो इसने बात की है एक शख्स से, जिसमें बात करते करते पूरा सियाको सबाक ऐसा बना दिया है कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सहाबाए कराम को जहन्नमी कहने की कोशिश ये कर रहा है, समझ रहे। लेकिन 20 मिनट का ऑडियो मुझे लगाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन वो वीडियो नहीं लगा रहा हूँ मैं, उस ऑडियो को लगा रहा हूँ कि जिसमें इसने सलमान अज़हरी साहब के बारे में कहा कि मैं उनकी दिफा करने के लिए हमने क्या है, सलमान अज़हरी साहब के बारे में जो है हसमती लोगों ने किसी ने वीडियो बनाया, तो उसके बाद में हमने उनसे सवाल किया, हमारा एक भी जवाब उनको नहीं मिला। तो आइए ये क्या कहता है वो पहले ऑडियो सुन लें, और उसके बाद में फतावा रज़विया शरीफ का मैं हवाला दिखाऊंगा। जिल्द नंबर 14 आपके सामने लगा है, मैं उसका स्कैन आखिर में दिखाऊंगा। पहले आप इसका ऑडियो सुन लें। ये बहुत बड़ा कमीना है, इससे आप लोग अपना ईमान बचाएं। ये खबीस हमेशा जो है किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ ही बातें बताता है, अहले सुन्नत से हटा रहा है आवाम को। लोग समझ ही नहीं रहे यार, 100% ये हटा रहा है। सुनो यही बात, जब उन्होंने हुजूर को यतीम कहा था तो कहाँ मर गए थे तुम लोग? तो कुरान में अल्लाह कहाँ मर गए थे? जब हुजूर को उन्होंने यतीम बोला था तुम कहाँ मर गए थे? ये बताओ तुम मुझे। इस आयत का तर्जुमा करो। कौन उठाया था आवाज? तुम उठाए थे आवाज? अलम यजिदका यतीमन फआवा। क्या अलम यजिदका यतीमन फआवा? तो इससे कहना क्या चाहते थे ये बताओ, इस आयत से तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। अल्लाह ने आपको यतीम पाया, आपको सहारा दी, ये क्या तो तुम इस लायक हो गए हो कि तुम हुजूर को यतीम कहोगे? जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात का वजूद बख्शा, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना रब होना जाहिर फरमाया, तुम उसको यतीम कहोगे? तुम इस लायक हो गए हो? फिर कुरान क्या कह रहा है? अलम यजिदका यतीमन फआवा, इसका मतलब तर्जुमा बताओ। तो फिर उसने तौबा क्यों की? फिर उसने तौबा क्यों की? यानी तुम उसके बाद का इत्तेफाक करते हो, उसकी बात पर इत्तेफाक करते हो ना। लफ्ज़ यतीम का फिर मतलब उन्होंने तौबा, फिर सुनो फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी ने फिर तौबा क्यों की? ये बता दो मुझे तुम। नहीं, तौबा करना साबित ही नहीं है, तो तौबा करने की जरूरत नहीं है। अबे यार भाई जाके तुम सुन लो यार, वीडियो बाकायदा रिकॉर्डिंग आई है, ठीक है? इस बात से वो तौबा किए हैं। मेरे सवाल का तुम जवाब दो। कुरान में अल्लाह ने जो फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया अलम यजिदका यतीम, टाइम नहीं है जब तुम सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। जवाब दे के भाग। अलम यजिदका यतीमन, इसका मतलब बताओ, माना बताओ। चलो माना बताओ, बता के भागोड़ा भागा। हाँ, कुरान के अल्फाज है, ये अल्फाज का कोई तावील नहीं, अल्फाज की तशरीह नहीं, डायरेक्ट अल्फाज। तो ये झूठ बता रहे। एक तो बता रहे कि सलमान अज़हरी साहब ने यतीम कहा, तो यतीम तो कुरान में कहा, तो अगर यतीम का तर्जुमा यतीम कहा जाए तो यतीम कहा जा सकता है, मगर उसकी तशरीहात में अगर नबी के शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ अगर कहे होंगे, एक तो सलमान अज़हरी साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा और उससे क्या तौबा किया या नहीं किया, वो बात अलग है। देखिए अब वो सामने वाला जो बात कर रहा है, जिससे इसकी बात हो रही है, वो हसमती है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में वो कह रहा है कि जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कहा तो कहाँ मर गए थे तुम लोग, सब के सब क्यों नहीं आवाज़ उठाए। अब वो इसका ये एतराज़ है, और वो कह भी रहा है कि उन्होंने तौबा फिर क्यों की। तो ये यानी बताना चाह रहा है कि उन्होंने तौबा वगैरह नहीं किया। और उसके बाद में ये दुरुस्त है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ठीक है ना, कि हमने तुमको यतीम पाया और हमने तुम्हारी मदद की। और ये साबित करने की कोशिश इसने की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कह सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं ये स्कैन तो आपके सामने लगा हुआ, फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 14। आप पूरा इबारत पढ़ेंगे तो सफ़ा नंबर 626 से लेकर 630 तक आप पढ़ेंगे। हालांकि मैं सफ़ा नंबर 626 का मैं दिखा रहा हूँ। किसी ने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कह सकते हैं? तो उसके बाद में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हुए क्या फरमाते हैं, पहले कितने बड़े बड़े अलकाब से याद करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद में जवाब देते हैं। और वो बड़े बड़े अलकाब
जो किताबों में लिखे हुए हैं मैं ऑडियो लगाता हूँ। मेरा एक शेर है, उस शेर का सुनिए पहले, मेरा यार है, उसकी आवाज़ में सुनिए, मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद में मैं स्कैन भी लगा देता हूँ, जवाब देते हुए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं। और जब रसूलुल्लाह के बारे में लफ्ज़ यतीम आ जाए तो इमाम अहमद रज़ा का कलम जो है वो अपने आप से बाहर हो जाए कि बंदे हुजूर के बारे में हुजूर को यतीम कह दिया तो आला हज़रत ने फरमाया इसको पता नहीं था मौलवी को, इसने क्या तकरीर की। हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मोती मुनम कुसुम कय्यम वली वाली अली आली काशिफुल कुरब राफ़े और रुतब मुईन काफ़ी हफीज़ वाफ़ी शफ़ी शाफ़ी आफ़ी गफ़ूर जमील अज़ीज़ जलील वहाब गनी करीम अज़ीज़ खलीफा मुतलक हज़रत रब मालिकुन नास दयानुल अरब वलीउल फ़ज़्ल जलीउल अफ़ज़ाल रफ़ीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तो बंदा रसूलुल्लाह की शान जो बयान करनी है तो फिर उस अंदाज से पहले बंदा इल्म पढ़े, सिर्फ 4 किताबें रख के ते जो 2-4 अजहल सामने बिठा गो क्या बात की भाई, ये अजहल को क्या पता है बयान करने के लिए। बाकी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आगे क्या लिखते हैं, शान अरफा व आला में अल्फाज मज़कूरा का इतलाक़ नाजायज़ व हराम है। यानी यतीम कहना जो है नाजायज़ और हराम है। सोफ़ा जलालुद्दीन कह रहा है जायज़ है। बताइए मसलके आला हज़रत का ये दीन का काम कर रहा है, दीन और सुन्नियत का काम कर रहा है ये हरामज़ादा। इसका मैं सैकड़ों गलतियाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मैं अभी उसको तलाश करूँ तो वो कम से कम अपने ऑडियो में 500-600 गलतियाँ कर चुका है। मैं जो भी ऑडियो इसका उठाता हूँ उसमें ही गलती कर रहा है। लेकिन आवाम, जैसा कि मेरे शेर ने बता दिया कि जाहिल अजहल मौलवी कहता है और सामने बैठकर लोग वाह वाह करते, वाह वाह, यानी वाह वाह करने वाला भी जाहिल और जो ऐसा कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम वो भी जाहिल, दोनों हरामज़ादे। समझ गए? तो सफ़ा नंबर 626 से 630 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन का हवाला दिया है और उनका भी जो अक़ीदा है और उनका जो नज़रिया है सब उसमें हवाले के साथ में बताया है कि फ़ला जैसे इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर जो मुहद्दिसीन हैं उनका सब नाम लेकर बताया है कि वो लोग भी इनको नाजायज़ इस चीज़ को कहते थे। अब बताइए कौन से सुन्नियत का काम ये कर रहा है सोफ़ा? कौन से सुन्नियत का काम, किस चीज़ को, कौन सी सुन्नियत का काम करने के लिए आप उसको पैसे देंगे? मेरे पास वक्त नहीं मिलता है मुझको तमाम ऐसी नशिस्त बताने के लिए कि मैं दीन का काम करूं, वहाबियों का रद्द करूं, गैर मुक़ल्लिदों का रद्द करूं, इनका देवबंदियों का, शियों का, राफ़िज़ियों का। ये हरामज़ादे से मुझे फ़ुर्सत ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये खुद जितने लोगों को मैंने कुछ सिखाया पढ़ाया था इसमें सोशल मीडिया के ज़रिए, ये हरामज़ादा उन सब का ईमान ले डूब रहा है। तो ऐसे हरामज़ादों से दूर रहे। ये कमबख्त सिर्फ़ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सोशल मीडिया पर आया, ये दीन का काम कर रहा है। इसको दीन से मोहब्बत होती तो एक बार ज़रूर सोचता कि अली ख़ान इतने सालों से ये काम कर रहा है, मैं इंतशार फैलाऊँगा तो लोग किसके सुन्नियत का ही नुकसान होगा। क्योंकि हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं थी कि जो मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ या अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात तो हमने की नहीं थी। अगर ये हलाली है तो मेरा एक ऑडियो दिखा दे, नहीं दिखा पाएगा। और कह रहा है कि मैं क्या नाम से दीन और सुन्नियत का काम कर रहा हूँ, जबकि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सुन्नी को दूसरे सुन्नी से लड़ने को सिर्फ सिखा रहा है। कभी हसमतियों के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़, कभी मेरे ख़िलाफ़। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैला रहा है या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात चंदा मिले। बस ये अपना दुनिया बना ले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस, सही हदीस, हाकिम अल-मुस्तदरक जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान में ये चीज़ मौजूद है कि जिसने दीन से दुनिया कमाया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। मगर ये अपना जहन्नम में ठिकाना बना रहा है और अफसोस भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। और अख्तर निज़ामी, जब मैंने उसके पास फ़ोन लगाया तो वो भी हरामज़ादा फ़र्ज़ी मौलवी, वो भी फ़र्ज़ी मुफ्ती बना हुआ है। वो अगला वीडियो ऑडियो में डालूँगा उसके ख़िलाफ़, उससे मेरी बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग ही डालूँगा, फ़ैसला कर लिए। वो भी फतावा रज़विया के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, समझ रहे? फतावा रज़विया शरीफ के ख़िलाफ़ वो भी बात कर रहा है, कह रहा है कि ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं। अरे तू जाहिल, तू नहीं पढ़ा है तो नहीं थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि तेरे इल्म में ना हो तो फतावा रज़विया शरीफ में वो इबारत ही नहीं है। मैंने पढ़ा है ना, मुझको तो मालूम है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, ये इन हरामज़ादों के पास कुछ भी इल्म नहीं है। आवाम समझती है कि इनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है। मैं बता रहा हूँ 2-4 टॉपिक को छोड़कर
इनसे कोई भी अलग मसले पर जैसे गए तैसे ये लोग फंस जाएंगे। इनके पास और कोई इल्म नहीं है, वही रट्टा मार के बैठे हैं 2-4 बात, वो भी सही तरह से नहीं है, समझ रहे, बस वही रोज़ वही आपको सिखाएंगे। आप इनका पूरा ऑडियो उठा कर देख लीजिए, सब वही 2-4 बातें लेकर बस आवाम को उल्लू बना रहे हैं, समझ गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग जुड़े रहें ऐसे उलमा से जो मोतबर हों और जो अच्छी तरह से बताते हों, समझाते हों, सही तरह से जी शऊर हों, ऐसे उलमा से जुड़े रहें, जिससे मैं बार बार नाम भी लेकर बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ रहे हैं। लेकिन इन फ्रॉडिया लोगों से ये सब ज़कात चंदा जो ये चाहे सोफ़ा जलालुद्दीन हो, चाहे अख्तर हरामी हो, चाहे नूर हसन तेलिया हो, या रिफ़ायत अलिया हो, या क्या नाम है अरशद गधा हो, या फिर ये क्या नाम से ताहिर गधा हो, ये किसी काम के नहीं है, 2 कौड़ी के नहीं है। हरामज़ादे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए सोशल मीडिया पर आए हैं। कोई तेल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यही सब कर रहे हैं। जूते मारो इन हरामज़ादों को और बोलो अली ख़ान से, तुम सारे लोग मिलकर अली ख़ान से एक ऑडियो उनके ख़िलाफ़ बना कर दिखाओ और बोलो कि पूरा ऑडियो उनका छान मारो। अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई एक बात अगर उन्होंने की हो तो वो दिखाओ। जो तुम लोग कहते हो कि अली ख़ान से दूर रहो या उनसे कोई बात मत सीखो, तो कोई बात ऐसी उन्होंने बताई होगी, तभी तो तुम पर यह हक़ बनता है मना करने का। हालांकि हक़ नहीं बनता है, हक़ उनका बनता है। इनका सिर्फ इतना ही हक़ बनता है कि किसी मोतबर आलिम के पास उस बात को लेके जाएं, उसके बाद में वहाँ का फ़ैसला सुनाएं। इनके हक़ में नहीं है कि ये फ़ैसला सुनाने लगे। हरामज़ादे ये सड़क छाप ये फ़ैसला सुनाएंगे, हमारे बारे में फ़ैसला सुनाएंगे कि इनका अली ख़ान का ऑडियो सोशल मीडिया पे मत डालो, या चिंदी चोर है। जूते की नोक पर इनको रखता हूँ मैं। इनके पास क्या इल्म है यार, मैं बता तो रहा हूँ, मैं इनको बार बार चैलेंज कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि आप तक जो है सही बात पहुंचाऊं जो हमारे अकाबिरों ने लिखा है। ये बार बार कहता है हमारे अकाबिर कसरत से उलमा हमारी तरफ है, कसरत से उलमा हमारी तरफ है। मेरे ख़िलाफ़ जब ऑडियो डालता है, मालूम है ना, या मैं भी ऑडियो डालता हूं तो उसमें भी ये बोल चुका है कई बार। हालांकि जिसके पास कसरत से होते हैं उलमा वो गलती क्यों करता है भाई, तो पता चला इसमें भी झूठ बोलता है, समझ रहे हैं। कसरत से उलमा इसके पास नहीं है, जिसके पास हैं आप समझ लें किसके पास है। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। कोई दिखाता है इसलिए बताने के लिए कि भाई ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा चंदा मिले, मैं मेजॉरिटी में हूँ, लोग हमको जानते हैं। बात ऐसी नहीं है, वो दिखा रहा है सिर्फ आपसे, आपका पैसा लूटने के लिए, गरीब यतीम का माल खा रहा है। तो अपना ईमान बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।